ये मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स 9th क्लास में आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका काम आगे जाके 10th क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और हत्ता कि अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर भी कोई केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स। आपके सामने बोर्ड पर हेडिंग लगी है न्यूमेरिकल्स ऑफ मोलैरिटी और साथ उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है m = n/v या n डिवाइडेड बाई v। तो अब सबसे पहले जो हमारा तरीका है न्यूमेरिकल्स को करने का, आप भी उससे आशना हो चुके होंगे कि फॉर्मूले के बाद हम फॉर्मूले की डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि ये फॉर्मूले में जो सिंबल्स दिए गए हैं, जो पैरामीटर्स दिए गए हैं, उनका मतलब क्या है। तो m जो कैपिटल M आपको नजर आ रहा है वो दरअसल सॉल्यूशन की मोलैरिटी है और उसका यूनिट मोलर्स होता है। उसको कैपिटल M भी लिखे होते हैं, इसका सिंबल भी N है और उसका जो यूनिट है उसको भी बाज़ औक़ात कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, वरना आपको बाज़ दफ़ा मोलर्स पूरा लिखा हुआ मिलेगा। और मोल पर DM³ ये इसके हमने फॉर्मूले से मोल पर DM³ या मोल पर लीटर इसका यूनिट जो है ड्राइव कर लिया। फिर आपके पास जो स्मॉल n है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या सिंपली आप नंबर ऑफ मोल्स भी कह सकते हैं, जिसका यूनिट MOL मोल सीधा कहलाता है। फिर V कैपिटल V ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन होता है या सिंपली आप इसको वॉल्यूम भी कह सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर वॉल्यूम के आपको दो यूनिट मिलेंगे, DM³ और लीटर। ये DM³ और लीटर दोनों आपस में एक ही हैं, एक ही बात है, DM³ लिखें या लीटर लिखें। यहाँ पर ख़ास तौर पर इनको प्रोमिनेंट क्यों किया गया है? आप कहेंगे मिलीलीटर भी वॉल्यूम का यूनिट होता है, cm³ भी वॉल्यूम का यूनिट होता है, m³ भी वॉल्यूम का यूनिट होता है, मीटर क्यूब जिसे कहते हैं। आप सोचें कि इसको क्यों लिखा है, इसको प्रोमिनेंट क्यों किया सर ने? तो उसकी वजह यह है बेटा कि मोलैरिटी का जो सवाल है उसका जो फॉर्मूला है, मोलैरिटी दरअसल कहते ही उस कंसंट्रेशन को है जो वॉल्यूम्स लीटर के अंदर 1 लीटर वॉल्यूम में जो सॉल्यूट आप डिसॉल्व करते हैं उसकी जो कंसंट्रेशन निकाली जाएगी उसको मोलैरिटी कहेंगे। तो इसकी मोलैरिटी की डेफिनेशन की वजह से हमें सिर्फ और सिर्फ लॉग वॉल्यूम के यूनिट मिलेंगे और वो आपके पास DM³ और लीटर है। अब फटाफट से इसकी कन्वर्जन भी समझ लेते हैं कि कन्वर्जन क्या है। देखिए, आपको एग्जामिनर अगर सवाल मुश्किल करना चाहे तो उसके पास सिर्फ यही एक ट्रिक बचती है कि वो यूनिट जो है वो आपको वो वाले दे दे जो आपके फॉर्मूले में नहीं लगने, यानी आपको घुमा फिरा कर एक जगह पर लेके आना है। अब आपको जहां से घूम फिर के आना है वो रास्ते आपको पता होने चाहिए, वरना सवाल में आप गुम हो जाएंगे। तो यहाँ आपको कन्वर्जन लिखी नजर आएगी कि 1 लीटर बराबर है 1 DM³ के, यानी लीटर और DM³ लिखे तो एक ही बात है, लेकिन ये दोनों बराबर होते हैं 1000 cm³ के और 1000 मिलीलीटर के, यानी cm³ और मिलीलीटर ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपको ये लिख के दे, ये लिख के दे, आपने कन्वर्जन एक ही तरीके से करनी है। कैसे करनी है? मसलन आपके पास लिख के दिया है 200 cm³। अब आपको क्या करना है पेपर में? सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है आपने लीटर के अंदर या DM³ में। उसका सीधा तरीका क्या है? उसको आप डिवाइड करा दें वैल्यू को 1000 से। क्यों 1000 से डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि देखिए इनका दान ब्रांड का रिलेशन ही यही है कि 1 लीटर 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर 1000 cm³ के बराबर है। तो जब आप यहाँ से कन्वर्ट करके इसको इन बड़े यूनिट्स में जाएंगे तो वैल्यू को करेंगे छोटा। तो अब आपने वैल्यू डालने के बाद सिंपली इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना है, या फिर मैनुअली करना चाहें तो मैनुअली कर लें। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 0 उड़ाने में वैसे भी बहुत मज़ा आता है। उसके बाद ये 10 जब 2 से डिवाइड होगा तो 0.2 इसका आंसर आएगा। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक ये है कि 10 से कोई भी नंबर अगर डिवाइड हो रहा है तो एक डेसिमल प्लेस आगे कर दिया जाए। मैंने भी यही किया, एक डेसिमल प्लेस आगे कर दिया, 0.2 इसका आंसर। और ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास DM³ में, या अगर आप लीटर लिखना चाहें, आपको लीटर बहुत पसंद है तो आप लीटर में लिख लें। इसी तरह अगर आपको मिलीलीटर में कोई चीज़ दे दी जाएगी, आपने फिर क्या काम करना है? सिंपली उस मिलीलीटर वाली वैल्यू को लिखना है न्यूमरेटर के अंदर और उसके नीचे 1000 लगा देना है। फिर इसको कैलकुलेटर में पुट करें, यहाँ पर 0 से 0 उड़ाने वाला केस करें, 0 से 0 उड़ा दिए, फिर एक डेसिमल प्लेस आगे कर दें, डेसिमल प्लेस यहाँ है, इसको उठा के यहाँ करें तो आंसर 3.5 लीटर या DM³ ये आपकी
मर्जी है। तो आप लोगों को बोर्ड पर एक सवाल नज़र आ रहा है और ये सवाल आपकी बुक के पेज नंबर 131 पर एग्जाम्पल नंबर 6.6 और यही सवाल आपका पास्ट पेपर का भी है, यानी ईयर 2022 के अंदर एसएससी पार्ट 1 कराची बोर्ड के अंदर ये सवाल अपेयर हुआ था। तो चलिए अब ये सवाल पढ़ते हैं और जितना हमने ऊपर ये भाषण सुना है उस भाषण को यहाँ थोड़ा सा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात मैं पहले आपको क्लियर करता चलूँ कि बुक में जो न्यूमेरिकल जिस तरह से सॉल्व हुआ है मैं उससे हटकर थोड़ा अलग सॉल्यूशन कराऊंगा, यानी मैं तमाम चीज़ें बिल्कुल सेपरेट रखूंगा, कन्वर्जन को और फॉर्मूले को मिक्स नहीं करूंगा। जो फॉर्मूला आपका दिया है आपको इसी के ज़रिए मैं सवाल हल करवाऊंगा, तो उसको गौर से समझ लीजिएगा और ये मत सोचिएगा कि बुक में वैसा हुआ है सर ऐसे करा रहे हैं। आंसर दोनों का सेम आएगा, मेथड दोनों का ही सही है, बस उसमें सारी चीज़ें एक साथ खोल दी गई हैं। मैंने सारी चीज़ों को सेपरेट रखा है, कन्वर्जन को और कैलकुलेशन को। तो चलें सवाल पढ़ते हैं और अच्छे बच्चों की तरह जो काम सवाल के बिल्कुल शुरू में किया जाता है यानी डेटा, उसकी हेडिंग लगा लेते हैं। सवाल क्या है, व्हाट इज़ द मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का ब्रैकेट में फॉर्मूला C2H2O4 प्रेजेंट इन 100 cm³ ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन। तो अब देखें जो न्यूमेरल वैल्यूज़ हैं, क्योंकि आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो न्यूमेरल वैल्यूज से न्यूमेरिकल किया जाता है, इनको अब मार्क कर लें। अब देखें आपको दिया हुआ क्या है, गिवन चीज़ क्या है, ये cm³ में क्या होता है, cm³ में वॉल्यूम दिया जाता है। तो आपको सबसे पहले वॉल्यूम दिया है, कितना वॉल्यूम, 100 cm³। अब एक आपको काम की बात बताता हूँ, बच्चे वरना भूल जाते हैं और dm³ में नहीं कन्वर्ट करते, डायरेक्ट जल्दबाजी, क्योंकि पेपर का एक टाइम होता है, एक प्रेशर होता है एग्जाम का अपना, तो उस प्रेशर में ये काम बच्चे भूल जाते हैं कि वो कन्वर्जन जो है आपको सही करनी है, जिसकी वजह से आपका आंसर जो है वो रेलेवेंट आएगा। अगर आपने कन्वर्जन सही नहीं करी तो आपका आंसर इररेलेवेंट आएगा, जिसकी वजह से आपको 0 मार्क्स एग्जाम में दिए जा सकते हैं। तो 100 cm³ लिखने के बाद आपने हाथों हाथ इसको कन्वर्ट करना है लीटर में या dm³ में, और किस तरह किया जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 1000। ये काम तो आसान है, हम ऊपर भी करके आ चुके हैं। तो लिहाजा कैलकुलेटर में या मैनुअली तौर पर अगर आप करना चाहें तो इसका आंसर आपके पास आएगा 0.1 dm³ या फिर लीटर। हम dm³ भी लिख लेते हैं, बार बार क्यों दोनों यूनिट लिखें। फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू दी हुई है मोलर्स। मोलर्स में क्या गिवन होता है, अगर आप नज़र दौड़ाएं तो आपको नज़र आएगा कि मोलर्स जो यूनिट है वो है मोलैरिटी का, यानी आपको कैपिटल M दिया हुआ है 2 मोलर्स। रिक्वायर्ड क्या है, व्हाट इज द रिक्वायर्ड पैरामीटर, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड पैरामीटर है वो है मास, और मास भी किसका है, मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। अगर आप पूरा लिखना चाहें मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड तो वो लिख दें, वरना इस तरह स्मॉल m बना के भी मास को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बारी है हमारे पास सॉल्यूशन की, जो कि हमारा सबसे मेन काम होता है न्यूमेरिकल के अंदर, क्योंकि आंसर फाइंड इस सॉल्यूशन के ज़रिए ही किया जाता है। अब आप ये सोचें कि हम अगर ये फॉर्मूला लगाएं m = n/v, हमें मालूम क्या करना है, मास। इस फॉर्मूले में मास का कोई वजूद नज़र हमें फ़िलहाल नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो ये कि देखें ये क्या है, इस पर गौर करें तो आपको याद आएगा कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी जिसका नाम था मोल। मोल बड़ा ही अनमोल, और इसका फॉर्मूला हुआ करता था मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास। ऐसी बात ये है। तो अब देखें ये मोल जो है इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको इनडायरेक्टली तौर पर मास जो है पेपर के अंदर वो दिया हुआ है, यानी मोल दे दिया तो इसका मतलब मास आपको ऑटोमेटिकली गिवन है। बस अब आपने क्या काम करना है, आपने कुछ वैल्यूज आगे पीछे करनी है, या फिर इन शॉर्ट अगर मैं कहूं आपने एक थोड़ी सी तिगड़म लगानी है सवाल के अंदर। अब वो तिगड़म कैसे लगेगी, देखें सबसे पहले आपने क्या काम करना है, इस मोल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है।
आपको सवाल में मोलरिटी की वैल्यू गिवन है, वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है, ये रही मोलरिटी, ये रहा वॉल्यूम। पुट करें तो फॉर्मूला हमारा बनेगा m मल्टीप्लाई बाई v इज इक्वल्स टू n, क्योंकि ये चीज़ हमें मालूम करनी है, ये डिवाइड हो रहा है, उधर ले जाके मल्टीप्लाई। मोलरिटी है 2 और जो वॉल्यूम हमने निकाला है कन्वर्जन के बाद वो 100 नहीं है, वो 0.1 है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 0.1 से। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से तो आपके पास आंसर आएगा 0.2, यानी मोल की वैल्यू आपने निकाली 0.2 मोल। अब अगला टास्क क्या है, अब हमारा जो मेन काम है वो है मास का। तो अब यहाँ हेडिंग लगा देंगे फॉर मास या मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। पेपर में हेडिंग शेडिंग लगाएं ताकि पेपर आपका अच्छा लगे, एग्जामिनर समझे कि पढ़ने वाला बच्चा है या पढ़ने वाली बच्ची है और आपको अच्छे से नंबर दे दे। तो उस बात का ज़रा एहतमाम रखिएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी एक हेडिंग ऐड कर सकते हैं फॉर नंबर ऑफ मोल्स या फॉर मोल्स, सिंपली तौर पर। अब मोल की हेडिंग लगाने के बाद आपने यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है मोल का। मोल इज इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑक्जेलिक एसिड नामी एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है। अच्छा, अगर आप ये चाहें कि ये ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास डेटा में फाइंड आउट कर लें तो भी ठीक है। अगर आपने डेटा में नहीं किया तो फिर आप अलग से यहाँ पर भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखें। सबसे पहले मोल क्या निकाला है आपने 0.2, वो आपने यहाँ पुट कर दिया। उसके बाद मास आपने मालूम करना है और मॉलिक्यूलर मास ऑक्जेलिक एसिड का क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना आपको चैप्टर नंबर 1 में ही सिखा दिया गया था। मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मासेस को सम करके निकाला जाता है, जिसको फॉर्मूला मास भी कहते हैं। अब अगर आप पेपर में आगे पीछे नज़र दौड़ाएंगे तो आपको एटॉमिक मासेस जो इधर हैं मौजूद एटम्स, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लाजमी तौर पर गिवन मिलेंगे। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपने वैल्यू पुट करनी है मोल की, जो आपने ऊपर निकाली है 0.2 इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, फॉर्मूला तो पहले लगा चुके थे। अब आपने यहाँ मॉलिक्यूलर मास को दोबारा नहीं लिखना, बल्कि मॉलिक्यूलर मास डेटा में हमने फाइंड नहीं किया, इसलिए हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे देखें। कार्बन के नीचे क्या है, सबस्क्रिप्ट 2, कार्बन का एटॉमिक मास 12। ये एटॉमिक मास आपको पेपर में कहीं भी आप नज़र दौड़ाएंगे, जो पेपर में एटॉमिक मासेस की नीड होती है एग्जाम पेपर में, लाजमी तौर पर उनका एटॉमिक मास केमिस्ट्री के पेपर में कहीं ना कहीं दे दिया जाता है। तो लिहाजा आपको फाइंड आउट करना है कि वो कहाँ दिया हुआ है, वहाँ से देख के आपने लिख लेना है। फिर हाइड्रोजन के नीचे भी 2 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन के नीचे 4, उसका एटॉमिक मास 16। लिहाजा आपने ये पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में डालनी है और इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो अब आप अगर इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 90। उस 90 को आपने यहाँ ले जाकर मल्टीप्लाई कराना है। तो जब आप 0.2 को 90 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आंसर आएगा क्या, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 18 और मास का यूनिट ग्राम्स। तो ये आपने मास फाइंड आउट कर लिया मोलरिटी के फॉर्मूले से। अब आखिरी काम आपने क्या करना है, रिजल्ट की हेडिंग लगानी है और यहाँ पर रिजल्ट लिख देना है कि द रिक्वायर्ड मास इज 18 ग्राम्स, और ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास मोलरिटी का एक न्यूमेरिकल था। इस मोलरिटी के न्यूमेरिकल के मज़ीद केसेस भी बनाए जा सकते हैं और वो तमाम के तमाम केसेस आप जब इन क्वेश्चंस की मोलरिटी के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वक्तन फ़वक्तन नज़र आते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।